अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट करने लगे हैं। इसमें हमने सिर्फ एक ही एक्सरसाइज करनी है 11.1, क्योंकि उसी में से क्वेश्चन आता है। शॉर्ट क्वेश्चन हर मरतबा एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है और लॉन्ग क्वेश्चन इसमें से कोई नहीं आता। 11.2 ग्राफिकल है, उसमें से कुछ भी नहीं आता पेपर में। तो इसमें हमें सबसे पहली चीज़ जो याद करनी है वो फंक्शंस के पीरियड्स। अब ये मैंने सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस लिख दिए हैं और इनके सामने इनके पीरियड्स लिख दिए हैं। साइन, कोस और इनके रेसिप्रोकल्स का पीरियड 2 पाई होता है और सिर्फ टेन और कोट का पीरियड पाई होता है। ये चीज़ आपने याद कर लेनी है। फिर हम एक्सरसाइज नंबर 11.1 की तरफ आते हैं। इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 है, हमें कहा हुआ है फाइंड पीरियड ऑफ साइन 3x। देखें पहले सिंपल x था उसका एंगल, तो वो पीरियड तो 2 पाई था, लेकिन अब 3x है और अगर यहाँ पे थीटा भी आ जाए तो उसका पीरियड भी 2 पाई ही होगा। अच्छा, तो अब साइन 3x का पीरियड हम किस तरह फाइंड करेंगे। आपको जो भी क्वेश्चन दिया हो, आपने क्या करना है, उसके एंगल में जो उस फंक्शन का पीरियड होता है वो ऐड कर देना है। जैसे कि आपको पता है साइन का पीरियड 2 पाई है, तो आप इसके अंदर 2 पाई ऐड कर देंगे। अब हमेशा यहाँ पे आपने x को सेपरेट करना है। अगर आप उसे सेपरेट करना चाहते हो, उसके साथ जो भी चीज़ है वो आप बाहर कॉमन निकाल लो। तो मैं यहाँ से 3 को कॉमन निकाल रहा हूँ। अब आप कहेंगे कि 3 अगर आपने कॉमन निकाला तो यहाँ पे भी 3 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे नहीं है। तो इसका एक तरीका होता है बैलेंस करने का कि यहाँ पे तो x बच जाएगा क्योंकि 3 बाहर चला गया। अब इसमें 3 नहीं था, आपने अगर मल्टीप्लाई की फॉर्म में 3 कॉमन निकाला है तो आप दूसरी टर्म के साथ वो 3 डिवाइड कर दो। होगा ये कि अगर आप इस 3 को वापस अंदर मल्टीप्लाई करो दोनों टर्म के साथ, 3 को x से मल्टीप्लाई करोगे 3x आ जाएगा और 3 को इस टर्म से मल्टीप्लाई करोगे ये डिनोमिनेटर्स कट जाएंगे, वापस 2 पाई आ जाएगा। इसका मतलब बैलेंस है। जब यहाँ पे x आ जाए तो जो हमारे पास यहाँ पे टर्म आएगी आप लिख देंगे सो पीरियड ऑफ, जो हमें क्वेश्चन दिया गया था, साइन 3x इज़ 2 पाई ओवर 3। लें जी, ये हमारा आंसर आ गया। ये शॉर्ट क्वेश्चन होता है, ठीक है। अब इसके बाद मैंने एक और पार्ट लिखा है, फोर्थ वाला। अब इसमें भी हमने पीरियड फाइंड करना है इसका, तो हम एक काम करेंगे, कोट x ओवर 2, इसमें इसका पीरियड ऐड करेंगे जो कि आपको पता है पाई होता है। इसका पीरियड ऐड कर दिया। अब आपने x को सेपरेट करना है, तो x के साथ है ये डिवाइड की फॉर्म में 2, उसे जब आप कॉमन निकालोगे तो वो आ जाएगा 1 ओवर 2। फर्स्ट वाली टर्म में बचा x। अब दूसरी टर्म में क्या बचेगा, वहाँ पे डिवाइड की फॉर्म में 2 नहीं था लेकिन आपने कॉमन निकाला है, तो आप फिर इस 2 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दोगे। देखो एक चीज़ याद रखनी, बस अगर आप मल्टीप्लाई की फॉर्म में कॉमन निकालते हो तो दूसरी टर्म के साथ उसे डिवाइड कर देना है, और अगर आप डिवाइड वाली चीज़ कॉमन निकालते हो तो दूसरी टर्म के साथ उसको मल्टीप्लाई कर देना। तो 2 यहाँ पे इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 2 पाई आ जाएगा। अगेन वही, अगर आप 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई करते हो तो यहाँ पे x/2 भी आ जाएगा और ये 2 से कट होकर वापस पाई भी आ जाएगा। मतलब सारा कुछ बैलेंस है, हमने खुद से जो चीज़ अप्लाई किया उससे वापस पिछला स्टेप आ सकता है। तो अब हम हमारा आंसर लिख देंगे, सो पीरियड ऑफ कोट x/2 इज़ 2 पाई। ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट मैंने एक और पार्ट लिखा है यहाँ पे 15 वाला। अब इसमें एक बाहर कोएफिशिएंट था, तो मैंने कहा शायद इसमें आपको कन्फ्यूजन हो तो ये भी समझा दूँ। इसका कोई इतना रोल नहीं है, ये कोएफिशिएंट एज इट इज़ रहेगा। आपने बस वही काम करना है, एंगल में इस फंक्शन का पीरियड यानी 2 पाई ऐड कर देना है। अच्छा जी, अब उसके बाद 3 cos ये एज इट इज़ आ जाएगा। आपको ये 5 कॉमन निकालना है, तो 1/5 की फॉर्म में कॉमन निकलेगा। अंदर फर्स्ट वाली टर्म में आ जाएगा x, सेकेंड टर्म में क्योंकि अब आपने डिवाइड वाला 5 कॉमन निकाला तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे, 5 2 10 पाई आ जाएगा। तो आप फिर यहाँ पे लिख दोगे, सो पीरियड ऑफ 3 cos x ओवर 5 इज़ 10 पाई। ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। और एक दो पार्ट मैंने शायद और लिखे हैं, वो भी आपको समझा देता हूँ। अब जैसे कोसेकेंट 10x है, तो आपने इसके एंगल में इस फंक्शन का पीरियड ऐड कर देना है। कोसेकेंट का पीरियड 2 पाई था। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे x को सेपरेट करना है, तो उसे सेपरेट करने के लिए इसके साथ जो 10 है आप वो कॉमन निकाल लोगे। 10 को अगर मैं कॉमन निकाल दूँ, फर्स्ट वाली टर्म में x आ जाएगा, सेकंड वाले में अब आपने 10 मल्टीप्लाई की फॉर्म में कॉमन निकाला तो आपको 10 के साथ डिवाइड करना पड़ेगा। ये आप रफ वर्क में भी कर सकते हो। 2 पाई को अगर आप 10 से डिवाइड करते हो, 2 5 10, तो ये आ जाएगा पाई ओवर 5। तो आप यहाँ पे लिख दोगे, सो पीरियड ऑफ, क्वेश्चन लिखा,
कोसिकेंट 10x इज़ पाई ओवर 5, ये आंसर आ गया। अब एक और लिखा हुआ भी, ये लास्ट है, ठीक है। तो 3 साइन x में इसका पीरियड ऐड किया 2 पाई। अब देखिए x ऑलरेडी सेपरेट है, इसका तो कुछ भी नहीं पड़ा हुआ, तो फिर बस आप अपना आंसर लिख दें। सो पीरियड ऑफ 3 साइन x इज़ 2 पाई। नहीं जी, ये हमारा आंसर आ गया। और एक आपने क्वेश्चन पूछा था कि जो फोर्थ वाले फार्मूला में माइनस का कुछ पूछा था, माइनस से क्या, मुझे वो चीज़ याद नहीं है जो आपने पूछा था, मुझे समझ भी नहीं आई वो क्वेश्चन की कि माइनस से जो फार्मूला वो 4 वाला फार्मूला वो कैसे चेंज होता है। तो मैं वैसे आपको बता दूं कि उसमें जो है ना फोर्थ वाला फार्मूला जो था, अब मेरे पास वो लिखे हुए हैं लेकिन इन पेजेस के अंदर कहीं पे होगा, जो फोर्थ वाला फार्मूला था कोस अल्फ़ा माइनस कोस बीटा, ये था। डिफरेंस है जब प्रोडक्ट में जाते हैं, तो मैंने आपको बताया था इसमें -2 आता है फार्मूले का, यानी ये साइन चेंज होने वाला कोई चक्कर नहीं है कि इसमें आप याद रखें फार्मूले का -2 आता है। फिर कोस की प्रॉपर्टी है सिमिलर फंक्शन, तो यहाँ पे 2 सिमिलर फंक्शंस देगा। अब आपने सोचना ये है क्या वो दोनों कोस होंगे या दोनों साइन होंगे, तो ये जो दरमियान वाला ऑपरेटर होता है ये आपको बताता है। अब देखें अगर तो यहाँ पे प्लस का साइन होता तो ये फंक्शन खुद को प्रेफर करता, लेकिन यहाँ पे माइनस का साइन है तो ये फंक्शन खुद को प्रेफर नहीं करेगा, मतलब कोस खुद को प्रेफर नहीं कर रहा, तो फिर दूसरा फंक्शन साइन ही बचता है हमारे पास जो यहाँ पे यूज़ हो रहा है फार्मूलाज के अंदर। तो साइन अल्फ़ा प्लस बीटा बाय 2 इंटू साइन अल्फ़ा माइनस बीटा बाय 2। अब ये चीज़ तो पहले से ही ऑब्वियस थी कि दोनों सेम फंक्शंस आएंगे, जो एक आया दूसरा भी वही आएगा कोस की वजह से। कि ये मैंने आपको बताया था, याद रखने का तरीका है, कोस की प्रॉपर्टी है यहाँ पर सिमिलर फंक्शंस देना, या तो दोनों कोस या फिर दोनों साइन। अगर प्लस होगा तो वो खुद को प्रेफर करेगा, और अगर माइनस होगा तो फिर वो साइन दोनों के आ जाएंगे, दोनों साइन आ जाएंगे, ठीक है। सेम यही रूल उसमें था जब आप करते हो ना साइन अल्फ़ा माइनस साइन बीटा का फॉर्मूला, तो साइन ये बता देता है, पहले प्रोडक्ट का 2 आ गया, साइन ये आपको बता देता है कि यहाँ पे अल्टरनेटिव फंक्शंस आएंगे, मुख्तलिफ फंक्शंस आएंगे। अब पहले कौन आएगा, अब माइनस है तो ये खुद को पहले प्रेफर नहीं करेगा, पहले कोस इसकी जगह लेगा अल्फ़ा प्लस बीटा बाय 2, और दूसरा फंक्शन साइन आएगा अल्फ़ा माइनस बीटा बाय 2, ठीक है। ये आई थिंक ये चीज़ अब आपको क्लियर हो जाएगी। और अगर मैं प्रोडक्ट में फोर्थ वाला फॉर्मूला आपको बताऊँ तो उसमें -2 साइन अल्फ़ा इंटू साइन बीटा हमारे पास ऑलरेडी होता है, ये फार्मूले का -2 है, ये हम खुद से नहीं लगाते, ये चीज़ होना ज़रूरी है तो फार्मूला बनता है। अब ये जो प्रोडक्ट है ना, इसमें हम इस तरह करते हैं कि अगर ये दोनों सिमिलर फंक्शंस हैं तो ये आपको बता देंगे कि जी ये कोस की प्रॉपर्टी है, तो इधर आपको कोस का फार्मूला लिखना चाहिए। और अगर यहाँ पर अल्टरनेटिव फंक्शंस होंगे तो वो आपको बता देंगे साइन का फार्मूला लिखना है, क्योंकि यहाँ पे सिमिलर फंक्शंस हैं तो हमें फिर कोस का फार्मूला लिख लेना चाहिए, कोस अल्फ़ा प्लस बीटा और कोस अल्फ़ा माइनस बीटा, ये आ गया कोस का फार्मूला। अब दरम्यान में प्लस आएगा या माइनस आएगा। अब देखिए सिमिलर फंक्शंस तो हैं लेकिन वो दोनों कोस नहीं है, अगर वो होते तो आपको पता है कोस खुद को प्रेफर करता है फिर प्लस के अंदर, लेकिन क्योंकि यहाँ पे दोनों के दोनों साइन है तो फिर ये माइनस वाला फॉर्मूला आ जाएगा। अगर यहाँ दोनों कोस होते तो फिर वो सम वाला फॉर्मूला आ जाएगा। इस तरीके से आप इन फार्मूलाज को याद रखने की कोशिश करो, ठीक है। अब ये हमारा जो है 11 चैप्टर भी हो गया है। अब इसके बाद जो है वो 3rd चैप्टर के क्वेश्चन स्टार्ट कर लेंगे। अल्लाह हाफिज़।